हरियाणा एपेक्स की यहाँ है जो इस काम के लिए लगी हुई है। तो हमारा कार्यक्रम 3 जगह है। एक दिन पहले गुरु जी रिवाड़ी में आएंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज से मिलेंगे, फिर जींद में आएंगे और शाम को महासत्संग है करनाल में। वहाँ जनरल पब्लिक से जो सत्संग है हमारा बहुत बड़ा, वहाँ हमारे सीएम साहब भी रहने वाले। गुरुदेव का 106 मौका मिले तो आपके हरियाणा में कैथल में भी है। आज वहाँ भी 25 लड़कियां और 35 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पूरे देश भर में इन स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा। तो आर्ट ऑफ लिविंग जैसे ना अभी जो मुद्दा था जो इसको बचा के रखा है, ये बहुत सराहनीय है। नहीं तो देखिए आज हमारे देश में सबसे अधिक खेल के लोग हरियाणा पंजाब इसी क्षेत्र पर हरियाणा से खासतौर से आ रहे हैं। मगर हरियाणा की तरफ बहुत बड़ी चिंता हमें ये है कि हमारे ऐसी नस्ल हरियाणा से ही शुरू किया था, वो अच्छा चल पड़ा, मगर अभी गांव तक हम पहुंचे नहीं। पहुंचने के लिए आप सबकी मदद चाहिए, हम आपको मदद करेंगे। एक एक गांव को नशा मुक्त करना पड़ेगा। इतना बड़ा जो सत्संग वो होते हुए और उसमें जो डिसिप्लिन है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। जितना मैं उसका धन्यवाद करूँ उतना कम है। जय हिंद, जय भारत, जय दयाखा। तो हम नशे के लिए ऑलरेडी पहले भी काम में लगे हुए हैं और हम गुरुजी की बातों को अनुसरण करते हुए अपने हरियाणा से और भारत से नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्प लेके यहाँ से जाते हैं। जय गुरु। जो यहाँ पर इन्होंने कहा है हम उसको हमेशा याद रखेंगे। और ये नशा मुक्ति केंद्र और ये जो आपने अपने लिए नहीं है, हम अब समाज को कुछ देंगे। समाज ने बहुत कुछ दिया है, गुरु जी ने यही है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, हम समाज के लिए भी कुछ करें, तभी हमें लोग याद करेंगे। तो गुरु जी ने हमें शिक्षा दी है, जैसे नशे से दूर रहना। मेरे जीवन पर तो आज एक प्रभाव पड़ा। मैं उसका पीता था स्वामी जी, तो उसका भी मैं छोड़ दिया। तो हरियाणा के अंदर भी जितनी भी हमारे सामने खाप पंचायतें बैठी है पूरे हरियाणा प्रदेश की, इन खाप पंचायतों का भी यही मिशन है जो गुरुदेव के मुख से मांगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु जी का जो आदेश और उपदेश उसको पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरे दिल से लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गुरु। वो थोड़ी देर साइलेंट कर लो तो अच्छा रहेगा। अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग का चरण सिंह जी हैं, पुराने वॉलंटियर डेडिकेटेड जो ग्रामीण पृष्ठ में बहुत ज़्यादा काम किया। पुराने लोग जुड़े हुए काफ़ी चरण सिंह जी से। कोऑर्डिनेटर, स्टेट के कोऑर्डिनेटर रहे हैं चरण सिंह जी की। अजय कोच हैं जो स्पोर्ट्स का देखते हैं। और इनका मिर्जपुर गांव में शहीद भगत सिंह नाम की एकेडमी है जिसके बहुत से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं। सुमित वर्मा मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जिनसे माई सेल्फ नरेश जागलन साइकोलॉजिस्ट आपके बीच ही हूँ। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि लगभग 9,743 लोगों को नशा मुक्त किया है, ये आर्ट ऑफ लिविंग के प्लेटफॉर्म पर है। टॉप के खिलाड़ी कितने खिलाड़ी आप पहुंचेंगे जो भव्य आयोजन होगा इसमें सर जितने भी प्रदेश के अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अवार्ड वैसे मिलता है जो पूरे देश में, दुनिया में जो वर्ल्ड लेवल पे एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक में मेडल जो जीतता है उसको ये अवार्ड मिलते हैं। उसमें से कम भी 40-45 अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी की आने की संभावना है। और उससे अलग जो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खेल में भाग लेंगे, उनमें से मैं मानता हूँ 150 से 200 खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे जो देश को रिप्रेजेंट किया है या उनके मेडल हैं बाहर विदेशों में। जो सत्संग है हमारा बहुत बड़ा, वहाँ हमारे सीएम साहब भी रहने वाले हैं। गुरुदेव का 186 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग का जो आयोजन रहता है, तो उस पर ऐसा शायद ही कोई प्रोजेक्ट बचा होगा। मैं आपको जस्ट उस स्थिति में गुरु जी का क्या मैसेज है? क्या वो उन कानूनों के साथ है या कानूनों के विरोध? देखो, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम गुरु जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आई थिंक ये हायर लेवल का सवाल अगर उसी दिन गुरुदेव से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक इज राइट। स्टेट लेवल पे नशा मुक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने हरियाणा प्रदेश की भूमि से आयोजित किया गया था।
इस बार दूसरी बार जब जींद आ रहे हैं, कोई ऐसे ही कोई नई दिशा और दशा देख के जाएंगे गुरु? वो फिर नहीं दे रहे, अब उसके बारे में तो जहाँ भी जाते हैं वहीं बोलते हैं। नशा मुक्ति के लिए तो वो हरियाणा, पंजाब, सभी हर एक स्टेट में जहाँ भी जाते हैं, और हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा हमारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जगह जगह पे चल रहे हैं, और यहाँ भी आएंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि शायद क्रिया दिखाते हैं हमें गुरु जी। जो ज्ञान हमें मिला है ना, तो वो ज्ञान हमने सबको बांटना है, ये हमारा मेन काम है। वो ज्ञान को हमने हर गांव में, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में, हम पूरे वर्ल्ड को अपनी एक फैमिली मानते हैं। उस ज्ञान को बांटने के लिए हम आए हैं उनके। और गुरु जी आपको जब मिलेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमें बहुत, उनको मिलने से आपके अंदर ज्ञान की धारा बह जाएगी। तो लोग इच्छा करेगी हम ये ज्ञान लें। तो हमारा मकसद ये, हम अकेले के पास नहीं रखें ज्ञान, सबको दें। सुदर्शन क्रिया हमारी ऐसी है, उससे आदमी परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। उसको करने से नशा करने का मन भी नहीं करता। जो सुदर्शन क्रिया करता है ना, उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो भी हमारे साथी जो हैं, हमारे नरेश जागलान जी, आप करवा सकते हैं हमसे। तो उस इन्फॉर्मेशन ने दी है। 18 फरवरी को परम पूज्य श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी का जींद में आगमन है। जींद में आगमन का जो उद्देश्य ये है कि फसल बचाओ नस्ल बचाओ एक कार्यक्रम है, जिसके तहत हम सब जानते हैं आज फसलों की जो हालात है, जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, और इसके साथ साथ मुनाफे के हम उसमें आ जाते हैं और उसको ऐसा पाना चाहते हैं। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए, डायरेक्टली किसानों से जुड़ने के लिए गुरुदेव का यहाँ आगमन है। इसके साथ साथ खेल पे भी बहुत काम करने वाले लोग हैं, खेल पे भी हम काम करेंगे बिल्कुल। और इसकी पृष्ठभूमि ये कहती है कि हम आर्ट ऑफ लिविंग का जो अपना खुद का 2500 एकड़ का आश्रम है बेंगलोर में, तो वहाँ प्राकृतिक और नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट चलते हैं। वहाँ से लगभग हर साल 10,000 फार्मर प्राकृतिक और नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग लेके आते हैं। हरियाणा के भी कुछ लोग वहाँ गए हैं। पीछे हमारी खाप पंचायतों की मीटिंग रही और उसमें दैक सिंह गिल जी और चरण सिंह के नेतृत्व में एक टीम वहाँ गई, और उस टीम ने गुरुदेव से आग्रह किया कि हरियाणा आपको चाहता है, आप गुरुदेव आइए, और ताकि आपका संदेश किसानों तक पहुँचे और खेल खिलाड़ी अपनी विरासत, ताकि हम वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा एक ऐसा एनजीओ है जो ह्यूमन वैल्यूज पे काम करता है, जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है, जो मानव के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पे डैम श्योर पूरी दुनिया में सबसे बेहतरी से काम कर रहा है। और हम 186 देशों में हैं और लगभग 5.5 करोड़ के आसपास लोगों ने जो हमारी बेसिक सुदर्शन क्रिया है उसका लाभ ले चुके हैं मेरे पे। और अपने इंडिया में आप देखोगे शायद कोई शहर ऐसा वंचित न होगा जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का एक चैप्टर ना हो। और इससे हमारी जो एक शुरुआती दौर होती है वो होती है सुदर्शन क्रिया। आई थिंक आप लोग सब, आपने कुछ लोगों ने कोर्स किया, मीडिया कोर्स जो किया हुआ था, तो उसको वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है हमारी, बहुत बेनिफिशियल, जिससे मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, हेल्थ पे, पर्सनल ग्रोथ पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे, हर जगह वो काम आती है। तो गुरुजी के आगमन पे हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस मैसेज को पूरे दिन में फैलाया जाए, हर आदमी तक ये चीज़ पहुँचे, ताकि सब लोग, जींद की धरती के लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। नाउ आई थिंक क्वेश्चन टू यू। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि पहले तो वो जो नस्ल बचाओ फसल बचाओ अभियान की जो शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं वो एक अच्छा संदेश दें, और दूसरा एक पौधा हम अब की बार भी उनसे ऐसे ही शिव मंदिर का एक प्रांगण है वहाँ पे इसमें करवाएंगे। ऐसी हमारी मान्यवर, एक पौधा मात्र से शायद काम ना चले, हम ना लोगों के मन में ऐसे हजारों पौधे लगाना चाहते हैं जो इस खुशबू को दूर तक फैलाएंगे अपार्ट। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग हरियाणा ने लगभग 10,000 प्रिजनर के साथ काम किया है, जो प्रिजनर डिप्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस में जूझ रहे थे, जिनकी कोई सूझबूझ लेने वाला था, जिनकी जमानत और मुलाकात पे लोग नहीं जाते थे, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर ने तहे दिल से काम किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जींद की धरती पर भी लगभग हमने 800-900 लोगों प्रिजनर से हमने काम किया, हमको अछूता नहीं रहा जी कोई भी। और इसके साथ साथ जो आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स है, जो सुदर्शन क्रिया जिसका मैंने जिक्र किया, जो आपको मानसिक संतुष्टि देती है, जो सहयोग देती है, जो रिलेशनशिप बूस्टअप करती है, जो आपके प्रोफेशन को अच्छा करती है, उसमें भी प्रदेश भर में लगभग, आज अपेक्स हमारा हरियाणा स्टेट यहाँ बैठा आपके पीछे, प्रदेश भर में हम 9 से 10 लाख लोगों को छू चुके हैं। तो दैट्स ग्रेट अचीवमेंट बाय आर्ट ऑफ लिविंग। और खाप पंचायतों को एड्रेस किया था, और खाप पंचायतों ने उन बातों को फॉलो करते हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो इस टीम से मिले और जिन्होंने गांव स्तर पर काम किया। आज भी हमारे डेडिकेटेड वॉलंटियर और टीचर गांव में इस पे काम कर रहे हैं और देश भर में शायद ये मैसेज जाएगा कि आप ना छोटे लालच में अपनी औलाद और फसल का नुकसान ना करो, ताकि आप ना उनको संस्कार दो और ऐसी फसलें पैदा करो जैसा अन्न वैसा मन। ये एक मैसेज जरूर रहेगा। और गुरु जी के मुख से एक एक लाइन इतनी वैल्यूएबल होती है, मतलब वो इतना कारगर काम करती है, उसका असर बेअसर उसका असर हो जा रहता है उसका। डॉक्टर साहब, खापों को लेकर कहते हैं फतवे जारी करने वाली होती खाप पंचायत, तो गुरु जी का क्या है इस बारे में, खापों को लेकर के? एक बहुत सुंदर सा वीडियो है, अभी गुरु जी से खापों के लगभग 80 लोग मिले, बेंगलोर गए थे, तो उनकी संतुष्टि हम चाहेंगे कि आपको वीडियो या तो हम शेयर करें, आपको भेजाएं। उसमें हुआ ये कि शायद हर खाप का प्रतिनिधि आदमी ना गुरुजी से मिलने के बाद इतना संतुष्ट हुआ, और गुरुजी खापों से जो प्यार करते हैं ना, गुरुजी ये मानते हैं कि जो संस्कृति, जो खापों का जो रोल रहा है ना, सिर्फ फतवा जारी करना नहीं है, उनका काम परिवारों को जोड़ना, परिवारों को बचाना, भाईचारा कायम रखना, अपार्ट फ्रॉम दैट आपसी गांव के संबंधों को मजबूत करना है बिल्कुल। और यही कारण है आज हम दूसरे गांव की बहन बेटी को बहन बेटी मानते हैं, अपने खाप के लोगों को भाई बंधु मानते हैं, उन कामों को रिश्तेदारियों में छोड़ते हैं, उनका इतना ही मान सम्मान करते हैं जितना मान सम्मान अपने घर के लोगों का करते हैं। बिल्कुल ये खापों का रोल है, और खापों का रोल गुरुदेव भी कहते हैं, और ये मंच भी आपको ये संदेश देना चाहता है कि खापों का रोल सदैव सराहनीय रहा है। इसको इस नजर से ना देखा जाए कि सिर्फ फतवे जारी करना है। वो सिर्फ ना साइंटिफिक लॉजिक देखोगे ना, वो इस थिंग इज दैट वो फतवा जारी करना या ऐसा रोकना वो ये रहा था ताकि आप साइंस लॉजिकल जाओगे तो एक डीएनए मैच ना हो, ताकि गांव के गांव में शादी ना हो, एक गोत्र में शादी ना हो। इसलिए खापों ने काम किया था, और विज्ञान जैसे परिवर्तन कर रहा है ऐसे ही समाज परिवर्तन कर रहा है। और जी मतलब धार्मिक संगम भी होगा या बस केवल खेती बचाओ नस्ल बचाओ पे ही हुआ? आप जहां बैठे हैं, सौभाग्य से आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा मंच है जो सिर्फ धार्मिकता के साथ साथ ना सांस्कृतिक और विरासत और हेरिटेज बचाने पे बहुत काम कर रहा है। और जो यहाँ कार्यक्रम होंगे उसमें सत्संग, सेवा, साधना के साथ जो चीज़ें मिली हुई हैं उसमें ज्ञान के सूत्र, और साथ साथ खेल और ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान काम करते हैं उनको बढ़ावा देने, सारे कार्यक्रमों का समायोजन है ये मंच, सब कुछ यहाँ होने वाला है। और आई थिंक गुरु जी के उसके कार्यक्रम के बावजूद भी शायद पूरा दिन अजय और चरण सिंह का सौजन्य रहा उसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओलंपिक लेवल के मैट पर अपने पूरे हरियाणा भर के खिलाड़ी और खिलाड़ियाँ, लड़कियां और लड़के वो मैच कुश्ती में रहेंगे, बिल्कुल ओलंपिक स्तर में रहेंगे, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी रहेंगे बिल्कुल। और ये देर तक कार्यक्रम चलता रहेगा बिल्कुल। तो कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि 10,000 किसान लोग पहुंचे और 5,000 लोग लगभग शहर से जो मीट करेंगे, 15,000 के आसपास हम लोगों को टच कर रहे हैं। नस्ल और फसल बचाओ का अपना लिखते हैं कि नस्ल और फसल बचाओ, तो क्या रहेगा, किस तरह का फैसला होगा यहाँ नस्ल और फसल बचाओ? देखो हम सब ना इस बात से अवगत हैं, जो कमिंग पीढ़ी है, जो अभी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो बहुत हाइपर हैं, बहुत नशे की तरफ हैं, बहुत एडिक्शन में हैं, मोबाइल के लतों में हैं, ठीक है। तो संस्कारों के अभाव में ना युवा भटक रहा है, और ताकि आर्ट ऑफ लिविंग का मेन मोटिव ये रहता है कि एक बालपन से ही लेके हमारे लगभग 47-45 ऐसे कोर्सेज हैं जो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक चलते हैं। तो अगर बालपन में हम संस्कार डालते हैं ना, तो फिर वो दूर तक आदमी सही रहता है। तो नस्ल बचाने का अर्थ ये है कि आप बीइंग पेरेंट्स, माता पिता हो, ताकि आप अपने बच्चों को वो चीज सिखा पाओ जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेन्यू में रखा होता है। डॉक्टर साहब, भव्य आयोजन होगा पहली बार जींद की धरती पर ऐसा, जिसमें किसान भी आएंगे, खिलाड़ी भी आएंगे, तो क्या मैसेज आएगा देश भर में इसका जो बड़ा आयोजन कराने का?